बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि बुशरा बीबी की जिंदगी का एक नया रुख सामने आ रहा है जो शराब से रिलेटेड है, अल्कोहल से रिलेटेड है। ये क्या रुख है, ये क्या मामला है, इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि शहबाज शरीफ साहब को मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बुला लिया लंदन, बल्कि कल उन्होंने बुलाया मरियम बीबी को, राणे सना को और बहुत सारे लोगों को जो कि पार्टी के अहम तरीन अहदेदार हैं। उनको कहा गया भाजी उत्थे पहुंचो। अच्छा, अगर वो ना जा सके तो ऑनलाइन भी सारा कुछ हो सकता है। मामला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ, जाहिर है कि अब उनके हालात थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, चीज़ें उनके साथ बिल्कुल यानी जैसे वो चाह रहे थे वैसे ही होना शुरू हो गई हैं। एक तो उन्हें वापस आना है ज़ाहिर मियाँ ने, और मियाँ जब आएगा लग पता जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं, ये मैंने तो ये समझ लें कि नून लीग वालों को एक नारा जो है वो मेरी तरफ से गिफ्ट समझे, ये मिल गया हुआ है। बाहर मैं ये गुजारिश कर रहा था कि मियाँ साहब की वापसी के हवाले से मैं आपको आज के पहले व्लॉग में बता चुका हूँ कि अमजद परवेज़ साहब को मेरे ज़राए ने ये कन्फर्म किया कि उन्होंने केस को तैयार कर लिया, और वो केस जो है वो ज़ाहिर है जो 2 केसेस में सज़ा हुई है उसके खिलाफ अपीलें हैं। उससे पहले आप देख चुके हैं कि सेनेट के अंदर एक वो कानून में तरमीम आ गई है जो ज़ाहिर है कि कौमी असम्बली में जाएगी, उत्थे भी तरमीम होएगी, और उसके बाद मामला जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मियाँ साहब ने अपनी वापसी के लिए जो है ना बैग बुक पैकिंग बुकिंग शुरू कर दी है। ज़रा ये कह रहे हैं जो पंजाब के अंदर एक नई ज़ाहिर है सियासी जमात बनी है IPP के नाम से, यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से, जिसके रूह रवां आजकल वो उधर है, लंदन में है, और एक जो है वो अलीम खान साहब सदर हैं उस पार्टी के, वो लाहौर के अंदर ही पाए जा रहे हैं। तो इस नई डेवलपमेंट के हवाले से भी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। इसीलिए मियाँ नवाज शरीफ ने राणा सनाउल्लाह से कहा कि आप जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने भाएन टिकटां लैण लई तानू दरखास्तां दित्तियां ने, उन्होंने ज़रा उनकी लिस्टें लेकर मुझे पहुँचाएँ ताकि मैं उस पर गौर कर सकूँ कि कहाँ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती, या सानू करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए जिस वक्त इमरान खान बाजार के अंदर मौजूद नहीं है, मार्केट जो आउट है भाई, ठीक है। अजकल इमरान खान के नाम की कोई शय नहीं बिक रही। एक वक्त था इमरान खान के नाम के ऊपर हर चीज़ जो है वो तड़ातड़ हॉट हुई सी, इस तरह बिकती सी सोशल मीडिया के ऊपर। अब हालत यह है कि इमरान खान बेचारा चीका मारदा कि मेरे ना फोटो लवा लो यार, मैनू को मिल ही लवो, सलाम ही ले लो, वो तकदा भी कोई नहीं, मुड़ के कोई नहीं देखता। तो ये जब इमरान खान इस हालत में हैं तो फिर मियाँ नवाज शरीफ को की लोड़ है किसी नाल अलायंस करन दी? सीधी सी बात है, अब तो वो आएगा और छा जाएगा। अल्लाह ला खैरी सला, उन्हें जोड़ी कोई नहीं, तोड़ी कोई नहीं था। जितनी मर्जी महंगाई हो चीज़ा उनके हक में ही जाएंगी, क्योंकि मुकाबले पे है ही कोई नहीं ना। या तो कोई मुकाबले ते होवे तो फिर तो गल समझ आए। अभी ये जो IPP है ये अभी ज़ाहिर है बिल्कुल एक नई पार्टी है, इनके इलेक्टेबल्स हैं, बड़े जानदार हैं, इसमें भी कोई शुबे की बात नहीं है, लेकिन इनको टाइम लगेगा ये अपनी जड़ें जो हैं वो बनाने में। पार्टियाँ जड़ियाँ ना भाएं बना भावें रातों रात लवो, चलानियाँ बड़ियाँ औखियाँ होंदियां ने, मगर जिस तरीके से मैं उनको नोट कर रहा हूँ कि वो बड़ा यानी स्मूथली काम कर रहे हैं और बड़ा जहानत के साथ चीज़ों को वो लेकर चल रहे हैं, तो उससे मुझे लगता ही है कि IPP जो है वो एक बेहतर नताइज देने वाली पार्टी बन जाएगी। उसकी एक साफ सी रीज़न जो है वो तो मैं आपको बता सकता हूँ। अन्य बड़े इलेक्टेबल्स ने, और इलेक्टेबल मतलब फ़र्ज़ करते हैं उसमें 100 इलेक्टेबल हैं, एक 100 में से फ़र्ज़ कर लें कि चलें 20 बंदे जीत जाते हैं, 20% लोग जीत जाते हैं, तो सर 20 बंदे पहली बारी आके अगर ताडे पार्लीमेंट मौजूद हो गए कौमी असम्बली तो 20 दुना 40 थले हो गए पंजाब असम्बली, तो आप तो सर फिर सेकंड नंबर की पार्टी बन गए ना पंजाब के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब को उसको भी थोड़ा सा गेज करना पड़ेगा। बाकी पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी जोर तो बड़ा ला रही बहू जी, ये इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, नदीम अफजल चांद साहब उनके साथ मिले हुए हैं, उधर से मखदूम अहमद महमूद और यूसुफ रज़ा गिलानी लगे हुए हैं। बड़े नाम हैं, बड़े ख़ानदान हैं ये, और सियासी खानवादे हैं जो इस काम पर लगे हैं कि पार्टी को पंजाब के अंदर मजबूत करना है।
तो अब देखिए कि आगे उनके वो किस तरह इसको इस्तेहकाम दे पाते हैं। ये सारी चीज़ों को मियां नवाज शरीफ ने देखना है, महंगाई के आंसर को भी देखना है। लेकिन चूँकि ये जितने स्टेक होल्डर्स इस वक्त पंजाब की सियासत के अंदर हैं, वो सारे किसी न किसी राय महंगाई के जिम्मेदार हैं। तो किसी ने महंगाई को इशू नहीं बनाना, ना बिलावल बनाएगा, ना जनाब ये कहते हैं शहबाज शरीफ बनाएगा, वो तो बना ही नहीं सकते हुक्मरान ने, और ये ना ये IPP वाले बनाएंगे। जिसने बनाना है इशू वो इमरान खान है। तो उन्होंने भाई नूं पड़ी पई है, वो इसलिए होर की इशू बनावे, उहदे ते अपने एक अजाब जिहड़े ने उत्ते मुसल्लत ने। कम अज़ कम इमरान खान ने ये अजाब जो हैं खुद ही, सारे पंजाबी में कहते हैं सेड़े, यानी उन्होंने खुद इन अजाबों को अपनी तरफ दावत गुनाह दी हुई है। ठीक है, तो वो भाई अजाब वो सिर ते घर के वेड़े च इधर उधर भंगड़े पा रहे हैं। तो बस अब वो उनका मज़ा ले रहा है फिलहाल। लिहाजा पंजाब में मियां नवाज शरीफ के लिए मुझे कोई ऐसा वो नज़र नहीं आ रहा, यानी कि मुश्किल मुझे दिखाई नहीं दे रही। मियां साहब के लिए बेहतरीन मौका कि वो वापस आएँ और छा जाएँ। ये इजलास बताया जा रहा है कि उसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन जब तक मियां नवाज शरीफ के ऊपर से वो सज़ाओं वाला सीन नहीं मुकदा पाए, वो यानी 2 सज़ावां हुई हैं ना, तब तक मियां साहब मुझे लगता नहीं है वापस आएंगे। क्योंकि ये हुकूमत वक्त की नहीं, पुलिस की मजबूरी है, जेल अथॉरिटीज़ की मजबूरी है कि जनाब मियां नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट उतरे, उनको भाई ने हथ कड़ी लाओ तो आओ ना ज़रा गड्डी बैठी चलिए, चले जाके कोटलखपत जेल या अडयाला उनको बंद कर दें। ये मजबूरी है। क्यों? इसलिए कि वो सजा याफ्ता हैं 2 केसों में, मुजरम है, डिक्लेयर हुए हुए। झूठ है, यानी मैं उन केसेस को, उन सजाओं को तस्लीम नहीं करता कि सही हुई हैं, लेकिन अमरे वाकया ये है कि ये सजाएं हैं। तो जब हैं तो उस पर अमल दरामद होना है। अब उन सजाओं को ख़त्म कराने के लिए, उनको मुअत्तल कराने के लिए जो पिटिशंस तैयार हुई हैं वो कब दायर होंगी, असल कहानी पाइन वो ज़रा कहते हैं कि अगले हफ्ते में वो हो जाएंगी दायर, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन उससे पहले मियां साहब अगर आएंगे तो भावें सीधा जेल जाएंगे। एयरपोर्ट से भावें 10 लाख बंदा खलोता हो, बहू जी जाना जेल पैना है। तो इससे बचने के लिए मेरा ख्याल ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। बाकी मैं आपसे गुजारिश करूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी ये चाहती है कि कुछ हो जाए, सानू पंजाब दे ना अपना आप दहाना चाहिए। आज आप नोट करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तड़ी जी लाई है। वैसे उस तड़ी में अब ताकत कोई नहीं है जो बिलावल साहब ने बात की है, लेकिन उन्होंने अपना एक जो है ना कंसर्न वो शो किया और वो तड़ी सूरज किया। सवात के अंदर PTI के लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। एक अच्छा इज्तिमा था जिससे बिलावल भुट्टो ने खिताब किया, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए रकम मुख्तस ना की गई तो फिर बजट पास करा लो भाई, फिर आप ही फिर असी नीचे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लेगे। अच्छा, अब ये हर TV चैनल ने बड़ा टका टक चलाया भाई ने कि बिलावल ने तड़ी लाती है। इसकी 2-3 वजूहात है। एक वजह तो ये है कि यार वो सलाम मुतासरीन है, सारी दुनिया ने पैसे दिते ने, तुसी क्यों नहीं पैसे दे रहे जिन्होंने मुल्क च आए। इसहाक डार साहब जो है ना वो सम टाइम पता नहीं जीवो गरीब हरकत कर छड़ते हैं यार, फिर लोग उन पर तनकीद करते हैं। तो शहबाज शरीफ कहता उन्होंने नून लीग च रहने का हक कोई नहीं गा। मेरा ख्याल है नून लीग उन्होंने बहुत एहतराज बरता है। अभी वो हो सकता है वो कहते हैं कि पाकिस्तान च रहने का हक कोई नहीं गा। इतनी ज़्यादा उनको इसहाक डार साहब की जो है ना वो मोहब्बत वो आ गई। बहरहाल पैसे रख देंगे तो की फर्क पैंदा सी। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है इलैक्शन आ रहे हैं भाई, तो दोवें पार्टियां ने एक दूजे के मुकाबले से लड़ना, तो कोई तो मेरा मतलब है फसाद की वजह होनी चाहिए ना, एक दूजे लड़ाई की कोई वजह तो होनी चाहिए। तो निक्कियां निक्कियां वजूहात जड़ियां वो कट्ठियां की जा रही हैं। तीसरी वजह यह है कि सिंध के अंदर अगरचे पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल दरपेश नहीं है, ठीक है, फिर भी सर इलेक्शन में जाना है तो कोई तो शय चाहिए ना। महंगाई तो बेचनी कोई नहीं, वैसे महंगाई में काफ़ी कमी आई है, यानी ये हैरान कुन बात है। रोटी की कीमत कम हुई है, नान की कीमत कम हुई है, और रोगनी नान की कीमत यार चंगे भले 30-40 रुपये घट हो गई है। तो चीज़ें जो है वो कमी की तरफ तो आ रही हैं। अल्लाह करे कि ये वापस वही जो है ना वो 3 रुपये की रोटी और 5 रुपये के नान के ऊपर वापस आ जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन यह है कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं
कि अगर आप मार्केट में जाएं, यानी आप वोट लेने जाएं तो लोग अगों तुहानू बिजली का बिल ना दिखाण। तो बिलावल साहब जो है ना वो एक अपना बयानिया बना रहे हैं कि शराब से दुकान की मदद इन्होंने की तो मैं नहीं खेड़ता, जाओ फिर। तो ये एक सीन जो है ना वो बनाया जा रहा है। इसके बावजूद कि जितनी भी महंगाई है और इसके बावजूद कि इमरान खान घर बैठा है और उसके टिकट लेने वाला कोई नहीं है, हुकूमत जो है इस वक्त नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी हो, घबराई हुई पाए। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि जो IPP है ना, अगर वो अपोजिशन मोड में आ गए और उन्हें ऐलान जंग कर दिया सर, तो इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि सियासत के अंदर दोस्त और दुश्मन हमेशा के लिए होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कल तक शहबाज शरीफ आसिफ ज़रदारी के गले में पटा डाल के घसीटने की बातें करते थे, अब वो उनसे मशवरा लेकर जो है कदम उठाते हैं, ठीक है। और इसी तरह जहांगीर तरीन साहब या अलीम खान साहब जो हैं वो हो सकता कल नूं कह दें कि असी तो नवाज शरीफ की पॉलिसी के खिलाफ है, शहबाज शरीफ ने की किया, महंगाई की भाई, तो वह अड़ जान तो फिर इन्होंने को डिफेंस कोई नहीं गा। लिहाजा हर पार्टी अपना अपना ना अपा कर रही है, यानी अपनी अपनी तैयारी फड़ रही है कि साढ़े ते अगर हमला होगा तो असी किवें बचना। बिलावल भुट्टो की ये बात उसी तरह की एक कोशिश है कि जनाब बजट मंजूर कर आगे बहाओ, तो वो हो जाएगा बजट मंजूर। इसलिए कि दूसरी साइड पे जो 25 के करीब है MNAs हैं राजा रियाज साहब की सरबराही में जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी की अगर फ़र्ज़ करते 60 भी हैं तो किन्ने हो गए, दो में मिला मलू लिए फर्ज करते हैं तो किन्ने 80 हो गए, तो दूजे पासे दे पॉइंट चंगे भले जे 150 दे 125 दे कोल ने। लिहाजा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बजट पास हो जाएगा, इस बात का सबको पता है, लेकिन एक बैड टेस्ट आएगा। इससे बचने के लिए मेरा ख्याल है चीज़ें रिजॉल्व कर ली जाएंगी। अब मैं आपको वो खबर बताने लगा जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा था कि बुशरा बीबी और शराब का जो जिक्र है वो क्यों हो रहा है। मामला ये है कि जनाब फरा गोगी जड़ी है ना, वो भैड़ी बहनी जी ना इंसान नूं वो लै पैंदी। ये फरा गोगी एक भैड़ी बहनी है जो कि बुशरा बीबी के साथ अटैच है। वैसे तो लोग बुशरा बीबी को भैड़ी बहनी कहते हैं कि जो इमरान को ले बैठी, लेकिन मामला ये है कि एंटी करप्शन ने जो है ना फरा गोगी के ज़रिए महकमा एक्साइज में पुरकशिश असामियों पर तैनातियाँ लेने वाले अफसरों के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी हैं। इतों भैन काम शुरू होंगे। फिर महकमा एक्साइज किसको डील करता है? वो ये कह रहे हैं कि अल्कोहल के लिए इंस्पेक्टर्स ने मिली भगत करके कई गुना ज़्यादा अल्कोहल फरोख्त करना शुरू की। किन इंस्पेक्टर्स ने? जिन्होंने फरा गोगी नूं पैसे दे के अपनी तैनाती कराई सन, ठीक है। तो यहाँ से बात शुरू होती है कि अल्कोहल जो है वो इंस्पेक्टर्स बेच रहे हैं कई गुना ज़्यादा, उनके कोटा होता है एक्चुअली ना, वो कोटे से कई गुना ज़्यादा दिया गया है। वो भर्ती और वो जो तैनाती है वो फरा गोगी ने करवाई हुई है। वो जो पैसे इकट्ठे होंगे सन महीना इकट्ठा हो गया फरा गोगी तिकर जाता सी। अब फरा गोगी आगे बुशरा बीबी को देती है नहीं देती है ये फिलहाल स्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन चूंकि इमरान अहमद खान न्याजी ने कहा था कि फरा गोगी जो है वो तो बची है बेचारी और वो तो बुशरा बीबी की सहेली है। और फिर आपको याद होगा कि मरियम नवाज ने कहा था कि वो फ्रंट वूमन है बुशरा की, वही हीरे वाली अंगूठी और हीरे वाला हार भी तो उन्हें लै के दिता सी ना, याद करें मलक रियाज से। तो इधर भी ये शुबा जा रहा है, एक्साइज वाले और जो दूसरे एंटी करप्शन वाले हुकाम हैं वो इधर से देख रहे हैं कि जनाब ए कि शराब के पैसे जी कमाई है वो बुशरा बीबी तक तो नहीं सी जा रही। इस पर जो है वो अब तहकीकात हो रही हैं। तो गल्लां भावें बड़ियां अजीब होंदियां, पैसे भावें शराब दे आए होण, भावें जड़ा ना वो सोने की समगलिंग दे आए होण, तो चाहे आपकी हक हलाल की कमाई हो। सर कायद-ए-आज़म तस्वीर जी ना उन्होंने सारे बाबे कायद ने टोपी ज़रूर पाई होंगी सिर पर, ऐसा नहीं होता कि उनके उन नोटों के रंग को मुख्तलिफ होते हैं। तो बाहर नोटों में कशिश है और कशिश जो है वो ही इंसान को वर्गला लेती पकड़ के, ठीक है। तो हालात जो हैं वो सीरियस है। कोई ऐसा मेरा ख्याल है मुकदमा कोई ऐसा पासा रह नहीं गया जिहदे बुशरा बीबी जी है उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं दे रही। यार शराब बेचन तक मामला आ गया है, अगे पता नहीं गल कित्थे जानी है। तो मेरे पास जो मालूमात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त ही है कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।